बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न जमाल भी दे रखा था और अपने हाथ से जंबील बनाता और फरोख्त करके बसर औकात पूरी करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजरा। बादशाह की बीवी की खादमा ने देख लिया और जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक ऐसा हसीन शख्स है जैसा कभी देखने में नहीं आया। मलका ने हुक्म दिया, इसे मेरे पास ले आओ। उसे लाया गया तो मलका देखते ही उस पर फिदा हो गई। कहने लगी, जंबीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा, तेल और खुशबू वगैरह लाओ, हम इससे अपनी हाजत बराबरी करेंगे। और आबिद से कहने लगी, अब तुझे जंबीलें बेचने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा तो मलका बोली, अगर तू ये काम नहीं करेगा तो यहाँ से जा नहीं पाएगा, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। आबिद ने जब ये सूरत हाल देखी तो बोला कि महल के ऊपर कोई जरूरत की जगह है। कहने लगी, हाँ। बांदी को हुक्म दिया, इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जाओ। ये ऊपर छत के एक कोने में गया, देखा कि महल तो बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे लटक कर उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को खताब और अताब करने लगा कि तू 70 बार से अपने रब करीम के रजा का तलबगार हुआ है। रात दिन इसी हिर्स में गुजरे हैं। तुझ पर एक ऐसी शाम आई है जो तमाम मेहनत को जाया कर देगी। अल्लाह तो इससे बड़ा कोई खाइन ना होगा। अगर ये शाम तेरे अमल को फासिद कर देगी तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएगा। अर्ज इसी तरह अपने आप को अताब खताब करता रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसके बाद जब उसने बुलंदी से कूद जाने का तहैया कर लिया तो अल्लाह ताला ने हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को फिदा दी। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। अरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी मसीहत और नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने पैरों से उसको थाम ले और उसे जरा भी तकलीफ न होने पाए। चुनांचे हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने अपना एक पैर फैलाया, उसे यूं पकड़कर नीचे उतारा। फरमाया, आबिद यहाँ से सीधा अपने घर गया। जंबीलें वगैरह वहीं रह गई थी। बीवी कहने लगी, जंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो इनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, फिर इफ्तार कैसे करेंगे? आबिद बोला, आज की रात तो यूं ही जरा सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तनूर में आग जला दे। हमसाए हमारे तनूर में आग नहीं देखेंगे तो नामालूम क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। बीवी ने उठकर तनूर में आग जला दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने आई, पूछा तो जवाब मिला कि खुद तनूर से ले लो। औरत आग लेकर वापस होने लगी तो घर वाली से कहने लगी, बहन तू यहाँ बैठी बातें कर रही है और इधर तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तनूर बेहतरीन रोटियों से भरा पड़ा था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खामद के पास आकर कहने लगी, तेरे साथ अल्लाह ताला का यह खुशहाली का मामला तेरे बुलंद दर्जे की वजह से हो सकता है, लिहाजा तो अल्लाह से दुआ मांग कि हमारी बाकी की जिंदगी खुशहाली और फरागी में गुजरे। आबिद कहने लगा, यही हाल अच्छा है, लेकिन औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ मांगने की हामी भर ली। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगा कि अल्लाह ताला, मेरी बीवी का तकाजा है कि इसकी बाकी उम्र खुशहाली और फरागी अता फरमा। इतने में छत फट पड़ी और याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई, जिससे तमाम घर चमक गया। आबिद ने बीवी का पांव हिलाया कि उठ जा, जो तू मांगती थी संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी न कर, बस मकसद के लिए। तूने ना ही जगाया होता तो अच्छा होता। मैं ख्वाब देख रही थी कि सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं, लेकिन इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा, ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला, तेरे खामद के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा, ये सुराख क्या है? जवाब मिला, ये वही नुक्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाकया हुई। तो मैंने कहा, किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी नशिस्त गाह में नुक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से इसकी वापसी की दुआ करो। आबिद ने दुआ की तो तश्तरी वापस हो गई। सामिन कराम, अगर वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और लाइक करने का शुक्रिया।